नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी इस पूरे हफ्ते लगातार बने हुए हैं वरुण दुबे। और वरुण, जिस तरह से मूड माहौल बनता हुआ नजर आया है कल के दिन में, तो काफी भारी बिकवाली का ही दौर था और निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी इंडेक्स आप उठाएं या फिर छोटे मझोले शेयरों पर भी भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। और अब तो आप देखिए गिफ्ट निफ्टी करीबन 21,400 के आसपास अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार दूसरे दिन गिरावट की, जो भारी गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बट ये जो गिरावट है ये आगे चलकर और गहराती हुई नजर आती है या फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो ओपनिंग की गिरावट है उसी पे कॉन्सेंट्रेट रहेगी या फिर रिकवरी के संकेत आएंगे, ये कहना अभी तो फिलहाल काफी ज्यादा मुश्किल है। बट ऑफ कोर्स कल ग्लोबल क्यूज कैसे रहे हैं और कुछ नतीजों का भी रिएक्शन रहेगा वरुण? डेफिनेटली नतीजों का रिएक्शन लगातार दूसरे दिन होगा, क्योंकि HDFC बैंक कल हमने एक रिएक्शन देख लिया। आज ADR आपको बोल रहा है कि शायद और एक रिएक्शन आपको देखने मिलेगा। और कुशल, हम कल ये डिस्कस कर ही रहे थे कि अगले नतीजों तक एटलीस्ट मैं HDFC बैंक को हाथ नहीं लगाऊंगा। नो डाउट सब अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, बैंक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस तो चाहिए और वो अगले नतीजों के पहले शायद आपको ना मिले। तो इसके लिए एज अ ट्रेडर शायद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें, लेकिन एज अ इन्वेस्टर शायद आप वेट एंड वॉच मूड में रहेंगे। और यही HDFC बैंक का कल स्टॉक प्राइस ने भी रिफ्लेक्ट किया और शायद यही HDFC बैंक के ADR आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पोजीशंस अब कटते हुए नजर आ रही है। कल देखिए लगातार दूसरे दिन 9% के आसपास की गिरावट हुई। तो HDFC बैंक तो एक फैक्टर है। दूसरा यूएस के मार्केट लाइक 15% गिर गया, 16%, 16% के आसपास 2 दिन में HDFC बैंक का ADR गिर चुका है। तो इसका इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है आपके मार्केट्स पे होना है। अब बाकी भी यूएस के मार्केट्स के क्यूज़ अच्छे हैं नहीं, हालांकि हम ज़्यादातर क्यूज़ कल पचा के गए थे, लेकिन उसके बावजूद देखिए अब वो जो रेट कट की उम्मीद है वो थोड़े आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मार्केट के फेवर में नहीं है, एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है। और आज सुबह के लिए कोई ऐसा क्यों नहीं है जिसको देख के आप ये कहें कि हाँ हमारे मार्केट में तेज़ी होगी। इसके लिए आज फिर हो सकता है कि शायद आपको दबाव देखने मिले। IT अगर सपोर्ट कर दे तो सेकेंड हाफ में तेज़ी होगी, उसके अलावा किसी से उम्मीद नहीं है। सपोर्ट कर सकता है वरुण, बट एफआईज भी तो सपोर्ट करने चाहिए। ये अरे तो माल खींचते जा रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए कैश मार्केट में कल किस तरह की बिकवाली हुई। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की एफआईज में ने कैश मार्केट में बिकवाली की है और ये आंकड़ा 3 नवंबर 2017 के बाद हाईएस्ट सेल फिगर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो डिलीवरी है वो तो HDFC बैंक में ही हुई है। तो शायद हो सकता है कि बड़ी सेलिंग जो है वहाँ आई हो और उसकी वजह से आपको 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा देखने मिल रहा है। बट हु नोस कहाँ बेचा और कहाँ खरीदा है। जो भी है फिगर तो फिगर है और एक बात समझ में आता है कि डर है। डर तो दिख रहा है साफ तौर पर और डर नंबर्स जो है उसी में ही साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स आज देखना है कि यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन आता हुआ नजर आते हैं। बट चलिए अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। जो यहाँ पर 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम आपको देने वाले हैं, उसमें सबसे पहली कैटेगरी है कैश मार्केट की। और कैश में वरुण क्या खरीद रहे हैं? अच्छा, आजकल कुशल पहला स्टॉक मेरा या फिर उसके आसपास हमेशा रेलवे ही रहता है, क्योंकि खबरें इतनी आ रही है। तो फिर से रेलटेल, इसको मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। 378 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 356 का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले 2-3 दिनों से वैसे भी रेलवे ही चल रहा है और एक खबर भी इस कंपनी के लिए आई है कि साउथ सेंट्रल रेलवे से 82 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। तो इस ऑर्डर विन के चलते तेज़ी हो सकती है। खरीदारी कीजिएगा रेलटेल के स्टॉक में। बिल्कुल। तो चलिए, रेलवे स्टॉक्स लगातार फोकस लिस्ट में बने हुए हैं हमारे और यहाँ पर खरीदारी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। कैश मार्केट में मेरी तरफ से है JK टायर का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए कल के दिन में एक बहुत सरप्राइज मूव MRF के काउंटर पे आता हुआ दिखा था। 10% का स्पाइक का उसने दिया और उसके पीछे पीछे अपोलो टायर, JK टायर, तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जो मिड सेशन के दौरान यहाँ पर एक स्पाइक दिखाते हुए नजर आए। बट ऑफकोर्स बाजार की उसके बाद जो गिरावट होती हुई नजर आई वहाँ से थोड़े से ढीले होते हुए भी दिख रहे थे। बट ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि JK टायर कच्चा तेल काफी नियंत्रण में है और पिछले 1 महीने में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रोइंग ट्रेंड आपको इसके चार्ट्स पर आता हुआ नजर आएगा। तो 415 रुपए के टारगेट के लिए JK टायर में करिए खरीदारी। 395 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और उसमें फ्यूचर्स में सबसे पहला बिकवाली का कॉल है मेरी तरफ से आज कोटक महिंद्रा बैंक पर। आप देखिए कल के दिन में भी जिस तरह से HDFC बैंक समेत अन्य कई बैंकों की गिरावट रही, उसमें कोटक बैंक भी शामिल था और ऑलमोस्ट 4.25% का डीप कट कोटक बैंक में आता हुआ नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि जो कल के दिन में चार्ट पर इसकी कमजोरी, स्टॉक में कमजोरी आती हुई दिखी और फर्दर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1825 1840 के लेवल से 1780 रुपए के लेवल्स पर आ चुका है। 1730 रुपए नया टारगेट बनाइए। 1810 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है। कोटक बैंक बिकवाली करें। चलिए मेरे तरफ से भी
फ्यूचर्स में एक बैंकिंग स्टॉक ही है जहाँ पे बिकवाली करना है और ये रिपीट है HDFC बैंक। आज का नो ब्रेनर है क्योंकि एडीआर 9% गिरा है तो हो सकता है प्रेशर देखने मिले। 1500 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1560 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है। परसिस्टेंट सिस्टम 7700 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 260 के लेवल के लिए 180 का रखेगा। बीएसई बोर्ड की प्लेट पे विचार करने वाले हैं तो इस खबर के चलते तेज़ी हो सकती है। कॉल ऑप्शन के जरिए तेज़ी की पोजीशन आप बना सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से है एशियन पेंट्स का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। कल आप देखिए मार्केट आज के दौरान ही इसके नंबर आते हुए दिखे थे। वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया रही थी, जितना अनुमान था उसके हिसाब से आते हुए दिखी और मार्जिन्स पर बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था। बट हालांकि कल की बाजार की जो भारी बिकवाली थी उसमें ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं हो पाया। इसके जो नतीजों का रिएक्शन आना था वो कहीं खोकर रह गया। बट मुझे लग रहा है कि आज बाजार में अगर थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी रहती है तो एशियन पेंट जरूर खरीदारी कर चलिए, अच्छी तेजी आज दिखा सकता है। 3240 रुपए का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 85 रुपए पर उपलब्ध है। 115 रुपए का टारगेट बनाइए। 60 रुपए का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, वरुण बताएं। तो कुशल, खरीदारी के तो हमने काफ़ी कॉल्स दिए, कुछ बिकवाली के भी कॉल्स ले रहा हूँ मैं अपने टीम में हेज के लिहाज से बेसिकली, क्योंकि अगर HDFC गिरेगा तो जाहिर सी बात है बाकियों को साथ में लेके गिर जाएगा। तो एक ऐसा ही टेक्निकली कमज़ोर चार्ट वाला स्टॉक है GNFC। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं 715 के लेवल के लिए। 744 का स्टॉप लॉस रखेगा। कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली कुछ नहीं है, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो गिरावट आ सकती है और पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट हो भी रही है। तो चार्ट्स कमज़ोर हो चुके हैं, बिकवाली कीजिएगा GNFC में। बिल्कुल, तो चलिए GNFC में बिकवाली करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। मेरी तरफ से बायोकॉन ये काउंटर है जहां पर बिकवाली करने की राय है। कल भी आप देखिए 2.5 से 3% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था एंड ओवरऑल जिस तरह की तेजी इसने बनाई थी अब ये ठंडा होता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंड से बाहर भी आ चुका है स्टॉक, हो सकता है कि फ्रेश शॉर्ट आज यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो 280 रुपए की क्लोजिंग रही है। 271 रुपए का टारगेट बनाइए। 285 रुपए का हायर साइड पर आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए टेक्नोपिक की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ। और फंडा पिक में ऑटो एंसिलरी कंपनी सुप्राजीत इंजीनियरिंग है, यहाँ पर फोकस कर चलना है। केबल्स और लैंप्स बनाने वाली एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और धीरे धीरे जिस तरह से ग्लोबल स्तर पर ये विस्तार कर रही है उस वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट वाइड अगर आप स्पेसिफिकली इसकी पोजीशंस देखेंगे तो वो आगे चलकर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ROE और साथ ही अन्य जो पैरामीटर्स है उस पर भी कंपनी खरी उतर रही है। करीबन 14-15% की रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की एंड हिस्टोरिकली कंपनी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है और इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस ऑटो एंसिलरी स्पेस में की कंपनियों में आप सुप्राजीत इंजीनियरिंग, गैब्रियल इंडिया जैसे स्टॉक जरूर देखें। अगले एक साल में 500 रुपए के टारगेट्स आपको ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए मेरे तरफ से फंडा पिक एक ऑटो कंपनी है M&M। 1630 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। 1580 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी की सब्सिडरी है महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर। इन्होंने एयरबस के साथ एक करार किया है। एयरबस कमर्शियल मॉडल के लिए मेटेलिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने के लिए करार किया है और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट M&M पे देखने मिलेगा। खरीदारी कर सकते हैं 1630 के लेवल के लिए। अगला स्टॉक है निवेश का स्टॉक PFC। खरीदारी कीजिएगा। 450 के लेवल 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। देखिए HDFC बैंक की प्रॉब्लम है नो डाउट, उसके चलते बाकी NBFCs और बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने मिल रहा है। थोड़े बहुत जो स्टॉक्स जिनकी ये दिक्कत नहीं है वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, उसमें से PFC REC एक है। साथ ही साथ CLSA की रिपोर्ट भी आई है जिन्होंने अपना लक्ष्य 360 से बढ़ा के 490 का किया है। मुझे लगता है CLSA का लक्ष्य जो है वो पक्का आने वाला है। 6 महीनों में 450 के लेवल के लिए आप भी यहाँ पोजीशन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर ज़रूर पोजीशन लेकर चलिए। PFC लगातार यहाँ पर जिस तरह का ट्रेंड बना है वो काफ़ी ज़्यादा फायदे दे सकता है आगे चलकर भी। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है पावर ग्रिड का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। सरकारी कंपनी है और अगले एक साल में 300 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप कंपनी के देखेंगे तो पावर सेक्टर स्पेस की कंपनी है, लगातार फोकस में रही है और तमाम आप देखिए PFC, REC और जितने भी अन्य टाटा पावर जैसे स्टॉक्स हैं वहाँ पर किस तरह की तेज़ी बनती हुई नजर आई है। और
डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी आप देखिए तो बेहतरीन स्टॉक है, 4.5-5% की डिविडेंड यील्ड भी ये देता हुआ नजर आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% के आसपास की है। तो अगले एक साल में 300 रुपए के टारगेट के लिए पावर ग्रिड में खरीदारी कर चल सकते हैं निवेश के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है आरईसी का। तर्क सिमिलर है, सीएलएससी की यहाँ पर भी अच्छी रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 510 रुपए के अब इन्होंने दे दिया है। पहले टारगेट ये 340 रुपए के दे रहे थे, तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर टारगेट्स बढ़ाए गए हैं। 440 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 422 रुपए का। चलिए, मेरे तरफ से खबरों के दम पे जैगल प्रीपेड खरीदारी कीजिएगा 217 के लेवल के लिए, 205 का स्टॉप लॉस रखना है। इन्होंने टोरेंट गैस के साथ एक करार किया है, क्लोज लूप फ्लीट प्रोग्राम के लिए करार किया है। 2 साल में 200 करोड़ रुपए के आसपास का ग्रॉस ट्रांजैक्शन जो है इसका अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसके चलते जैगल प्रीपेड में तेज़ी हो सकती है। यहाँ पे 270 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस में तीनों के तीनों कॉल्स वरुण मेरी तरफ से बिकवाली के ही हैं। ओवरऑल बाजार का मूड माहौल आप देखिए, अब गिफ्ट निफ्टी 21,400 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। सबसे पहले जो काउंटर है वो है रैमको सीमेंट्स पर। यहाँ पर बिकवाली करिए क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर सेंटिमेंट खराब हो रहे हैं, चार्ट सेक्टर कमजोर है। 4% तक की भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी कल के दिन में। 922 रुपए का लक्ष्य बनाइए, 970 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है इंडसइंड बैंक पर। यहाँ पर भी कल के दिन में भी हमें कमजोरी देखने को मिला, हालांकि उतना ज्यादा नहीं गिरा था ये काउंटर, हालांकि इसके नतीजे हैं तो थोड़ा कॉशियसली आज आप ट्रेड कर चलिए, और जिस तरह का मूवमेंट है थोड़ा वॉच कीजिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 1600 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी बिकवाली करिए, 1664 रुपए हायर साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है बीपीसीएल पर। यहाँ पर भी कमजोरी का रुझान कल के दिन में बनता हुआ नजर आया था सरकार की तरफ से। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती पेट्रोल डीजल की कीमतों में आती हुई दिख सकती है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स कल आती हुई नजर आ रही थी जिसके बारे में हमने आपको बताया था। तो बीपीसीएल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और कमजोरी आज हो सकती है। बिकवाली करिए 462 रुपए के टारगेट के लिए, 478 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले शोभा लिमिटेड खरीदारी कीजिएगा 1380 के लेवल के लिए, 1300 का स्टॉप लॉस रखना है। 22 जनवरी को इक्विटी के जरिए फंड जुटाने के लिए बोर्ड की बैठक है, इसके चलते तेज़ी हो सकती है। अतुल लिमिटेड में आपको बिकवाली करना है 6420 के लेवल के लिए, 6680 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स कमज़ोर है और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो स्टॉक और फर्दर गिरावट दिखा सकता है, लगातार पिछले कुछ दिनों से वैसे ही गिर रहा है। और आखिरी है मिश्र धातु, खरीदारी कीजिएगा 450 के लेवल के लिए, 425 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, इसके लिए इस मोमेंटम को आप प्ले कीजिएगा। हालांकि स्टॉप लॉस 425 का काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको विस्तार से चर्चा करके तो बता दिया है, बट एक जल्दी से रिकैप भी कर लेते हैं। सबसे पहले कैश पे से जीके टायर यहाँ पर पसंद आ रहा है, पिछले 1 महीने से अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, खरीदारी कर चलिए। कोटक महिंद्रा बैंक पर आपको बिकवाली करनी है, वीकनेस यहाँ पर कल के सत्र में भी देखने को मिली एचडीएफसी बैंक के साथ साथ। और एशियन पेंट्स दूसरी तरफ खरीदारी कर चलिए। कल मार्केट आज के दौरान नतीजे आए थे, हो सकता है कि आज यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए। बायोकॉन यहाँ पर बिकवाली कर चल सकते हैं, चार्ट सेक्टर कमजोर है। साथ ही लंबी अवधि के लिए सुपराजित इंजीनियरिंग और पावर ग्रिड यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से आरईसी फोकस में रहेगा, सीएलएससी की बढ़िया रिपोर्ट आई है। पर दूसरी तरफ माई चॉइस कैटेगरी में रैमको सीमेंट, इंडसइंड बैंक समेत बीपीसीएल में कर चलनी है बिकवाली। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है पावर ग्रिड का, सरकारी कंपनी है। पावर स्पेस वैसे भी बजिंग है, अगले 1 साल में 300 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर चले। कैश में रेल टेल में आपको खरीदारी करना है। साउथ सेंट्रल रेलवे से 82 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। फ्यूचर्स में एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर्स बेचिएगा, एडीआर में गिरावट है। ऑप्शन में परसिस्टेंट सिस्टम का 7700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली जीएनएफसी कमज़ोर लगता है, फंडामेंटली एमएनएम पसंद आता है। निवेश करना है पीएफसी में 450 के लेवल अगले 6 महीने में देखने मिलेंगे। खबरें जैगल प्रीपेड में है, खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में शोभा लिमिटेड और मिश्र धातु में करनी है खरीदारी, लेकिन अतुल लिमिटेड में करनी है बिकवाली, चार्ट कमज़ोर है। आज का बेस्ट पिक है परसिस्टेंट सिस्टम, 7700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 260 के लेवल के लिए। 20 जनवरी को बोर्ड की बैठक है, शेयर विभाजन पे ये विचार करेंगे, इसके चलते स्टॉक में आज तेज़ी हो सकती है।
चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो आपको कर बता दिया है, बट ऑफ कोर्स आज के बाजार पे आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कल आप देखिए जिस तरह की भारी बिकवाली हुई, गिफ्ट निफ्टी आज भी वही इंडिकेशंस दिखा रहा है। 200 अंकों की करीबन यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। 21,400 के नीचे अब गिफ्ट निफ्टी आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सभी संकेतों को किस तरह से आज आपको समझकर चलना है, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए सभी संकेतों को डिटेल में डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कौशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल एक और मिड वीक सेशन है, क्योंकि ये लंबा हफ्ता है 6 दिनों का। सैटरडे को भी हमें काम करना है और लग रहा है कि जितना ज़्यादा काम करना है उतनी ज़्यादा बाजार भी गिरावट दिखा रहे हैं। कल तो एक ऐतिहासिक गिरावट आई थी, आज भी संकेत तो कमजोर हैं। क्या आज भी वीकनेस बनी रहेगी? निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, यहां से कैसा प्रेशर आ सकता है और क्या डिप के बाद बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है आपको।